נוסף. והתפקיד הנוסף הוא בלימה ופעולה נגד הטרור. אתם צריכים לזכור שהגדר הזאת מצוידת באמצעים מאוד משוכללים. יש גם תורת עבודה. والله رسالة الحكومة المصرية إنه إحنا يعني الشعوب ما لهاش أي علاقة في أي موضوع شايف كيف؟ وإنه لازم إنه يعني يكونوا متعاونين معنا متضامنين ويسهلوا الحركة على عبور رفح. बरतानिया में मुकीम उर्दू नजाद मुतनाज़ मुस्लिम मुबल्लिग़ अबू क़तादा बरतानिया से मुल्क बदर किए जाने के बाद अपने आबाई मुल्क उर्दून पहुँच गए हैं, जहाँ उन्हें दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुकदमों का सामना है। उर्दून पहुँचते ही अबू क़तादा को अम्मान की एक अदालत में पेश किया गया। अबू क़तादा ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो बेकसूर हैं। 53 साल अबू क़तादा की उर्दून वापसी को हुकूमत उर्दून की कामयाबी तस्वूर किया जा रहा है। अबू क़तादा को उर्दून के हवाले करने की दरख्वास्त को बरतानिया और यूरोपीय अदालतों ने इंसानी हुकूक़ की तशवीश के मद्देनज़र एक दहाई से भी ज़्यादा अरसे तक मुस्तरद किया था। लंदन में बरतानिया की होम सेक्रेटरी थेरेसा मे ने कहा कि बरतानिया और उर्दून के दरमियान एक मुआहदा तय पाया है और अबू क़तादा के खिलाफ शफाफ ढंग से मुकदमा चलाए जाने से मुताल्लिक़ उर्दून ने यकीन दहानी की है। We worked hard with the Jordanian government. We received assurances from the Jordanian government. Those last autumn, I myself went out to Jordan to discuss that with the government in Jordan. We then had another hurdle through the court in the UK, which said that while those assurances were very good in terms of a fair trial, there was just one issue that still remain to be resolved. And of course we've been able to sign a treaty with the Jordanian government, a mutual legal assistance treaty. That treaty actually will apply more generally, but it did deal with the issue that remained outstanding. I was absolutely delighted. I mean, this is something this government said it would get done, and we have got it done. And it's an issue that, like the rest of the country, has made my blood boil, that this man who has no right to be in our country, who's a threat to our country, and that it took so long and was so difficult to deport him. But we've done it. He's back in Jordan. That's excellent. वज़ीर ख़जाना पी चिदम्बरम आज अमेरिका के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना हो रहे हैं। तवक्को है कि चिदम्बरम अपने अमेरिकी हममनसब के साथ हिंदुस्तान में बैरूनी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के लिए तबादला ख्याल करेंगे। 9 से 12 जुलाई तक के अपने 4 रोज़ा दौरे के दौरान चिदम्बरम वॉलमार्ट एशिया के CEO स्कॉट प्राइस से भी मुलाकात करेंगे। बरतानिया के एंडी मुरे ने विंबलडन का मर्दों का सिंगल्स फाइनल जीत लिया है। उन्होंने आलमी नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को 6-4, 7-5, 6-4 से शिकस्त दे दी। इस तरह मुरे ने विंबलडन में मर्दों का सिंगल्स का चैंपियनशिप जीतने का बरतानिया का 77 साल से जारी इंतजार खत्म कर दिया। 1936 में इंग्लैंड के फ्रेड पेरे ने विंबलडन का सिंगल्स टाइटल जीता था। 26 साल एंडी मुरे का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 2012 में उन्होंने अमेरिकी ओपन जीता था। वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। वेस्टइंडीज में जारी ट्राई सीरीज में श्रीलंका और वेस्टइंडीज के बीच अहम मैच कल बारिश के सबब मुकम्मल नहीं हो सका। 19 ओवर के खेल में श्रीलंका ने 3 विकेट खोकर 60 रन बनाए, जिसके बाद बारिश ने मैच नहीं होने दिया। ये मैच आज खेला जाएगा। इस मैच के नतीजे पर टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने का दारोमदार है। फाइनल में पहुंचने के लिए वेस्टइंडीज को ये मैच जीतना जरूरी है। वेस्टइंडीज की जीत के बाद टीम इंडिया को श्रीलंका को हराना होगा। और आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। महाबोधि मंदिर धमाके, एक मुश्तबा मुलजिम हिरासत में, पुलिस ने जारी किए CCTV फुटेज। बिहार के मगध में मनाया जा रहा है बंद। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। डॉलर की कीमत 61 रुपए 19 पैसे तक पहुंची। सिकंदराबाद में 2 मंजिला इमारत मुनहदिम, 11 अफराद हलाक, 11 जख्मी, मुतअद्दिद अफराद फंसे। और मिस्र में आज नए उबूरी वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान होना है, लेकिन किसी नाम पर नहीं हो रहा है इत्तेफाक।
खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या चाहते हो मुझसे? कुछ ज्यादा नहीं, बस भैया की मौत के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो सब कुछ बता। सर मैं चाहती हूँ कि तुम मानसी के बारे में पुलिस स्टेशन से और इन्फॉर्मेशन लेके आओ। इतने सालों से आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई कि आपकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी? ये सौरभ सिंह कौन है? कौन सौरभ सिंह? मैं किसी सौरभ सिंह को नहीं जानती। क्या इन लोगों से पैसे ऐंठने के लिए मैंने तुमसे कहा था? क्या मैं तुम्हारी पार्टनर थी? जो सच था मैंने बता दिया। जनाब, एक मोहतरमा है, मानसी सरीन नाम है उनका। हमारे साहब तसल्ली करना चाहते हैं कि वाकई वो गुनहगार है कि नहीं। क्या हुआ? किसका फोन था? पता नहीं कौन सा फोन पर, मगर कह रहा था कि अगर जया की खैरियत चाहते हो तो उसे ढूंढने की कोशिश मत करना। Fiona, have a drink. What are you thinking? सर कुछ पता चला? हाँ, बस इतना ही मालूम पड़ा कि वो 2 साल पहले कोई छोटी मोटी चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हुई थी और कोई बच्चूलाल यादव ने उसकी जमानत कराई थी। ये बच्चूलाल यादव कौन है? पुलिस कह रही थी कोई छोटा मोटा नेता है और उसे ढूंढे कहाँ। अरे अगर वो कोई छोटा मोटा नेता है तो उसका पता लगाया जा सकता है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो जरूर उन दोनों का चमचा होगा। कौन दोनों? वही जिन्होंने मेरे घर में आग लगा दी है, मेरे डैड का कत्ल किया है और मुझे घर से बेघर कर दिया है। तुम जानती हो वो दोनों कहाँ हैं? हाँ मैं जानती हूँ वो कहाँ रहते हैं, लेकिन उन तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। जब हमें उस नकली वेदिका के बारे में पता चल ही गया है तो हम देर किस बात की कर रहे हैं, खास तौर पर ये जानते हुए कि उसे कितने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं। हमें तो फौरन उसको पुलिस से पकड़वा देना चाहिए, फिर पुलिस अपने आप उसे सब कुछ कुबलवा लेगी। नहीं प्रियंका, ये सब इतना आसान होता तो मैं कब का कर चुकी होती। मुझे इसके अलावा कुछ बातों का अंदाजा हो रहा है
जिसके रहते मैं ये सब नहीं कर पा रही हूँ। कौन सी बात है वेदिका? मैं वक्त आने पर तुम दोनों को सब कुछ बता दूंगी। फिलहाल तो मैं खुद श्योर नहीं हूँ। इसके अलावा एक बात और है। वो क्या? मुझे लगता है कि ये लड़की मानसी, जो नकली वेदिका बन के बैठी हुई है, ये अपनी मर्जी से वेदिका नहीं बनी है। जरूर इसकी कोई मजबूरी है जिसका फायदा उठाया जा रहा है। तो हमें उससे क्या? हमारे लिए तो वो एक दुश्मन है बस, और हमें उसके साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए। नहीं प्रियंका, अगर हम भी उसकी मजबूरी का फायदा उठाएंगे तो हम में और उन बदमाशों में क्या फर्क रह जाएगा? लेकिन वेदिका, इन सबसे तुम्हारी जिंदगी खराब हो रही है। तो क्या मैं अपनी जिंदगी संभालने के लिए उस बेचारे की जिंदगी खतरे में डाल दूं? नहीं प्रियंका, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो अब तुम क्या करना चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि मैं उससे एक बार बात करूं, उसे अपने साथ मिलाने की कोशिश करूं। और अगर वो ना मानी तो फिर देखा जाएगा सिड, लेकिन कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए ना। मुझे तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। मुझे भी। I don't really know what you're doing, but if you want to try it, try it. मैं फोन करती हूँ। हेलो, मानसी, मैं वेदिका बोल रही हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्यों? दोबारा हवालात में बंद कराने का इरादा है क्या? मानसी, आई प्रॉमिस, इस पर मैंने कोई प्लान नहीं बिछाया है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहती। तुम क्या समझती हो, मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि तुम्हारे प्रॉमिस पे मैं मान जाऊंगी? मानसी, अगर मेरे खातिर नहीं तो कम से कम किसी और की खातिर तो तुम मुझसे मिल सकती हो। किसके खातिर? सुरेंद्र सिंह के खातिर। तुम उन्हें कैसे जानती हो? मानसी, उनका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, ये जानने के बावजूद भी मैंने पुलिस को तुम्हारे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है कि मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहती? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ मानसी। ठीक है, लेकिन मीटिंग की जगह और टाइम मैं तय करूंगी। तो मुझे कल फोन करना। Vedika, I hope you know what you're doing. Trust me, Sid. अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। रमजान का मुकद्दस और मुबारक महीना जो हर एक के लिए है खास। इस खास मौके पर ETV उर्दू लेकर आ रहा है खूबसूरत और रूहानी प्रोग्राम। रमजान के शबो रोज में आपकी जिंदगी से जुड़े खास पहलू। तो रहिए इस रमजान हमारे साथ और देखते रहिए ETV उर्दू। माह रमजान, तेरी अजमत और फजीलत को ETV उर्दू का सलाम। खाना ऐसा कि खाते रहिए, जायका ऐसा कि चटकारा लेते रहिए। रियलिटी शो में अपने लजीज पकवानों से सबका दिल मोह लेने वाली मारूफ शेफ ज़ैबी ज़ुबैर अब आ रही हैं ETV उर्दू पर। मैं ज़ैबी ज़ुबैर लेकर आ रही हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम अक्से रसोई। रहिए इस रमजान हमारे साथ। अक्से रसोई, वीर का हफ्ता दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। माह रमजान के दौरान आलम इस्लाम में हर मस्जिद में तिलावत कुरान, सलातुत तरावी से हर रात मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन।
मस्जिदुल हराम खाना काबा से सलातुत तरावी के पुरनूर मंजर का रास्त टेलीकास्ट। प्रोग्राम सलातुत तरावी यकुम रमजान से रोजाना रात 11:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जया के बारे में कुछ पता चला? कल शाम से आज सुबह हो गई, मगर जया की कोई खबर नहीं। अब तो मुझे भी उसके लिए बहुत फिक्र हो रही है। उसका मोबाइल ट्राई किया तुमने? बहुत बार किया भाभी, मगर उसका फोन बंद है। ये क्या है? ये जया के फोन का बिल। ऐसे ही चेक करने लगा मैं। भाभी इसमें एक नंबर है। इस नंबर से जया के फोन पर काफी कॉल्स आई और जया ने भी इस नंबर पर काफी कॉल्स की। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नंबर उसके किसी क्लोज फ्रेंड का है। एक काम करो, इस नंबर पे ट्राई करो, शायद कुछ पता लगे। You're right। हो सकता है हमें ऐसे कोई सुराग मिल जाए। हेलो, ए भैया, ओ भाई, क्या बात है? अरे तुम्हारे बॉस कहाँ है जो हमेशा यहाँ रहते हैं? चुपचाप बैठे रहो, हमें ऑर्डर नहीं है तुमसे बात करने का। तो वाह, अरे आजमगढ़ के हो का? कहा तो भैया, तुमको कैसे मालूम हम आजमगढ़ के हैं? अरे हम हो आजमगढ़ के हैं भैया। अच्छा, कौन गांव के हो? भैया ससरिया गांव के हैं हम। अरे ससरिया? अरे तो पास का ही गांव है, एक ही तो जिला है। अच्छा यहाँ कैसे आन पड़े हो? अब भैया क्या बतावे, जो ससुरा पापी पेट है ना, ई के खातिर आन पड़ो। सही कहा तो भैया, बिल्कुल सही कहा तो। वैसे कितना कमा लेते हो? अब भैया क्या बतावे तुमसे, बस पेट भर जाते हैं। नहीं, हम तो इसलिए पूछत हैं कि हमारे एक दोस्त हैं, यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर हैं। अरे उनके यहाँ तो चपरासी भी 6,000 रुपए कमाता है। 6,000? अरे कोनो बड़ी बात थोड़ी है 6,000 रुपए। हाँ, अरे ऊपर से मेडिकल का बिल मिलता है, स्कूल के बच्चों की फीस मिलती है। अब तुम कहो तो तुम्हारे वास्ते बात करें। अरे भैया, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर हम हमारे लिए बात कर लोगे। हाँ, मेहरबानी काहे की? अरे एक ही गांव के तो हो। हाँ, कोई अरे बहुत दुखता है, जरा तनिक खोलोगे एको? ठीक है भैया। एक मिनट भैया। आराम से भैया, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। अरे बहुत पीठ दर्द करती है। तनिक कुछ बीड़ी बीड़ी पिलाओगे का? अरे भैया, बीड़ी का हम सिगरेट पिलवा देते हैं। अब ही लाए हम। भैया बीड़ी मिली। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। ओहो। अरे भैया हम अब ही उठाते हैं। जी कहिए। अगर मेरा ख्याल सही है तो आपकी जया के साथ काफी अच्छी दोस्ती।
काफी का तो मुझे पता नहीं, बहरहाल हमारी दोस्ती जरूर है। चलिए ऐसे ही सही। तो फिर आपको पता होगा कि इस वक्त वो कहाँ है? नहीं तो क्यों? इसलिए कि कल शाम से वो घर से गायब है और उसका सेल फोन भी बंद है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इस तरह बगैर बताए वो कहाँ जा सकती है। ये तो वाकई चिंता की बात है। क्या आपको कोई फोन आया था किसी का? एक फोन आया था। अगर आप जया की खैरियत चाहते हैं तो पुलिस को मत बताना। मगर उन लोगों ने कोई डिमांड भी नहीं की। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि जिस आदमी ने जया को किडनैप किया है, अगर उसे उसके बदले में पैसे नहीं चाहिए तो फिर चाहिए क्या? एग्जैक्टली। एक आदमी किसी को किडनैप करता है और फिर उसके बाद वो कोई डिमांड भी नहीं करता, तो ये काफी हैरत की बात हो जाती है। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। जया आपकी अच्छी दोस्त, शायद आपको मालूम हो कि वो कल किससे मिलने वाली थी, कहां मिलने वाली थी। उससे कोई सुराग मिल जाए। जी मुझे कुछ पता तो नहीं है। हाँ, मैं आपसे इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर मुझे कुछ भी पता लगा तो मैं आपको फौरन इन्फॉर्म करूंगा। प्लीज। आई एम सॉरी, मैंने आपको बेवक्त परेशान किया। कमाल कर रहे हैं, सॉरी की कोई बात नहीं है। इस वक्त आप परेशानी में हैं। सॉरी तो इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। थैंक्स वेरी मच। You're welcome. Take care. मानसी बेटी। पापा, पापा आप, पापा, पापा, ये क्या हाल बना रखा आपने? आप इतने कमजोर कैसे हो गए? तेरी माँ के गुजर जाने के बाद अब इस दुनिया में मेरी देखभाल करने वाला है ही कौन? पापा, कैसी बातें कर रहे हैं? मम्मा, ये सब कब हुआ? तेरे जेल चले के बाद उसे बड़ा सदमा पहुंचा। खैर बेटा, होने को कौन टाल सकता है। देख, तू मुझे ये बता कि इतने दिनों तक तू कहाँ थी? जेल से छूटने के बाद सीधे घर क्यों नहीं आई? मैं नहीं आ सकती थी पापा। आप ये बताइए, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बेटी, मुझे वो तेरी सहेली वेदिका यहाँ लाई। हूबहू तेरी शक्ल पाई है उसने। शुरू में तो मैं भी धोखा खा गया। बेटा, तेरी गैर मौजूदगी में उसी ने तो मेरी सेवा की। मुझे अस्पताल पहुंचाया, दवाइयाँ ला दी, सारे टेस्ट करवाए, और आज भी मैं अगर दवाखाना भूल जाऊं ना तो वो मुझे डांट देती है। ये सब वेदिका ने किया आपके लिए? हाँ बेटी, वो बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मुझे लगता है वो कुछ परेशान से रहती है आजकल। कुछ मुसीबत में फंसी है वो। बेटी, तू उसे मदद कर, और देख, भगवान भी अच्छे लोगों को मदद करने से हमें अच्छा फल देता है। मैं सोचूंगी पापा। बेटी, मैं तो आज भी कहता हूँ, तू इस दलदल से निकल जा। जुर्म की दुनिया से, गुनाहों की दुनिया से निकल जा बेटा। इसमें पछतावे के सिवा और कुछ नहीं रखा है। नहीं पापा, अब मैं इस रास्ते पे इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ कि मेरे लिए लौट के वापस जाना मुमकिन नहीं है। नहीं बेटा, मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। अगर तू इस दलदल से निकलना चाहती है ना, तो तेरी सहेली वेदिका तुझे जरूर पूरी पुट मदद करेगी। उसने खुद मुझे कहा है। चल बेटा, घर चल। नहीं पापा, पापा मैं आज घर नहीं चल सकती।
मैं फिर कभी आऊंगी। आप अपना ख्याल रखना। बच्चा बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपकाया, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। ये मैं किस जंजाल में फंस गई। डैडी ठीक कह रहे थे, वो वेदिका सचमुच बहुत भली लड़की है। और फिर उसने तो मेरा कुछ बिगाड़ा भी नहीं। और मैंने उसके लिए इतनी मुसीबतें खड़ी कर रखी हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मैं इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलूं? उन गुंडों ने मेरे बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। अगर मैं चाहूं भी तो भी मैं वेदिका की मदद कैसे करूं? कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। अगर मैंने उन गुंडों के खिलाफ जाके कुछ भी किया तो वो मेरे डैड को खत्म कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? हे भगवान, हे भगवान, ओह गॉड। इस वक्त कौन हो सकता है? घनश्याम, जरा देखना कौन आया। साहब, आपसे इंस्पेक्टर साहब मिलने आए। इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर साहब, आप इस वक्त? जी। सौरभ सिंह तुम्हारा नाम है? जी। क्यों? तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ थाने चलना होगा। मुझे? मैंने क्या किया? बहुत कुछ। धोखाधड़ी, जालसाजी, ब्लैकमेल वगैरह वगैरह। कौन कहता है कि मैंने ये सब किया? ये तुमने खुद